अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 6 से 7 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा प्लेन फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जिसका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। स्पेशली आज की वीडियो बिगनर्स के लिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद बिगनर्स भी इस फ्रॉक को ज़रूर बना सकेंगे। और जो माएँ इस फ्रॉक को देखती हैं अक्सर यूट्यूब पे या कहीं भी इसकी पिक्चर वगैरह देखती हैं, तो उनको का भी दिल चाहता है कि वो अपनी बच्ची के लिए ये फ्रॉक डिज़ाइन बनाएं। तो आज आप इस वीडियो को जब देखेंगे एंड तक, तो आप ज़रूर अपनी बच्ची के लिए ये फ्रॉक डिज़ाइन बना सकेंगी, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ईजी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी आपके साथ। तो इसके बाद मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे प्लेन फैब्रिक के साथ साथ यहाँ पे मैंने ये 2 पैच लिए हैं, जो कि मेरे दामन के हैं। यानी मेरा जो ड्रेस था ना, फैंसी ड्रेस, उसके दामन के नीचे ये ऑलरेडी लगे हुए थे। लेकिन जब मैंने उसको तैयार किया तो इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो ये पैच मैंने नीचे से उतार लिए हैं। इन्हीं पैचेस को मैं यूज़ करके ओवरऑल सारी डिज़ाइनिंग इन्हीं पैचेस के साथ कर लूँगी। और आप देखिएगा किस तरीके से सिर्फ पैचेस को ही यूज़ करके हम किस तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इनकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंचज़ है और इनकी लंबाई जो है वो तकरीबन 24 इंचज़ है। और ये दोनों सेम साइज़ की हैं। इन दोनों को ही मैंने यूज़ करना है गले पे, और जहाँ जहाँ भी इसकी ज़रूरत हुई हम इसको यूज़ करेंगे। आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक देखना है। इसके अलावा ये मैंने 3 बटन्स लिए हैं जो कि मैं गले के ऊपर लगाऊंगी। और इनको भी आप ऑप्शनल है, आप चाहे तो यहाँ पर्स वगैरह भी ले सकती हैं या थोड़े बड़े बटन लेना चाहे तो आपकी अपनी चॉइस पे है। इसके बाद ये मेरे पास कटवर्क वाली लेस है, कॉटन पे ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बहुत ही प्यारी सी ज़बरदस्त सी ये लेस है। ये भी बहुत अच्छी लगती है बेबीज़ के कपड़ों वगैरह पे, जब हम इसके साथ फ्रिल बना लेते हैं तो ये बहुत अच्छी लगती है। इसको भी हम डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे आगे चल के, आप देखिएगा कि इसको भी बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे हम यूज़ करने लगे हैं। तो सबसे पहले तो मैं पैचेस वगैरह को साइड पे करती हूँ और आपको बताती हूँ जो मैंने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो जो मेरा फैब्रिक है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई मैं अभी आपको बताती हूँ। प्लेन फैब्रिक मैंने लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप प्लेन फैब्रिक के ऊपर हमें डिज़ाइनिंग बताएं, तो ये आपकी रिक्वेस्ट पे है। तो सबसे पहले तो इसकी जो लंबाई है वो मेरे पास तकरीबन यहाँ पे जो है ना वो 39 है, यानी तकरीबन ये 1 मीटर का फैब्रिक है। इसकी लंबाई 1 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है जितनी अमूमन होती है 17 इंचेस फोल्ड करने के बाद है, और खोलें तो 38 इसकी चौड़ाई आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ 1 मीटर का ये फैब्रिक है और इसको लेते हुए हम सबसे पहले तो इसकी बैक पार्ट निकालेंगे, क्योंकि बैक पार्ट पे हमने कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी, सिंपल हम इसकी लंबाई यहाँ से निकाल लेंगे। लंबाई और चौड़ाई यानी 25 इंचज़ मैंने बैक पार्ट के लिए लंबाई निकाली है, और फोल्डेड मैं इसको 10 इंचेस तक रखूँगी। यहाँ से ये हमारी ये क्रीज लाइन भी बनी हुई है, तो इसी के ऊपर से मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये बिल्कुल सीधी क्रीज लाइन बनी हुई है। अब यहाँ से इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद 10 इंचेस में चौड़ाई रखूँगी, और खोलने के बाद जो कि 20 इंचेस बन जाएगी। यहाँ से मैं बैक पार्ट निकाल रही हूँ फ़िलहाल। आप भी अगर ये फ्रॉक डिज़ाइन बनाएंगे सेम मेरी तरह, और तो फिर आपको सेम साइज़ को फॉलो करना पड़ेगा। 10 इंचेस के हिसाब से चौड़ाई यहाँ से, और 25 इंचेस इसकी मैं लंबाई रख के तो यहाँ से ये पीस निकाल लूँगी। अगर आपकी बच्ची बड़ी है 6-7 ईयर्स से या छोटी है तो फिर साइज़ आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ये 6 से 7 साल या 8 साल की बच्ची के लिए ये साइज़ होता है, और यही साइज़ आप 5 साल की बच्ची को भी पहना सकते हैं। आपको बताती चलूँ, अब ये मैंने बैक पार्ट निकाला है, इसको फिर हर साइड पे करती हूँ। फ्रंट के लिए पीसेस वगैरह निकाल लेती हूँ पहले। सबसे पहले तो फ्रंट साइड के जो साइड पे पैनल्स लगेंगे ना, उनकी लंबाई तो बैक के बराबर होनी है। तो ये आगे से जो फैब्रिक बचा है ना, इसी में से हम साइड के पैनल्स निकालेंगे। तो ये जो पैनल्स हैं इनकी लंबाई मैं बैक के बराबर करूँगी, यानी 25 इंच इनकी लंबाई भी होनी है। तो यहाँ से मैंने ये 2 निकाल लिए पीस। ये एक ही पीस है, डबल है। इसको सेंटर में से कट करके मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि ये 2 पैनल होंगे, एक दाईं साइड पे और एक बाईं साइड पे लगेगा, यानी एक राइट और एक लेफ़्ट पे लगेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया है। अच्छा जी, इसके बाद जो अगला स्टेप है वो पैचेस को यूज़ करना है। पहले मैं आपको इसकी चौड़ाई बता दूँ। ये देखिए 6.5 इंचज़ यानी 6.5 इंचज़ इनकी चौड़ाई है, और लंबाई सेम यानी 25 इंच है। और अब मैंने पैचेस का यूज़ करना है, तो पहले एक पैच लूँगी और यहाँ से मैंने 6 से 7 साल की बच्ची का जितना हमारा योक साइज़ होता है ना, वहाँ उसकी हिसाब से लंबाई निकालूँगी। पहले तो ये मोटे वाला फैब्रिक यहाँ से निकाल दिया।
तकरीबन 10 इंचज़ तक हम रख लेते हैं इसकी योक। तो 10 इंचज़ के हिसाब से यहाँ पे मैं इसको डबल करूँगी इस पैच को, यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ से इसकी कटिंग करूँगी। इसको भी 2 हिस्सों में कर लूँगी। अब ये वाला जो पैच है ये भी डबल में है और इसको हम यहाँ पे ऊपर वाली जगह पे यहाँ पे सेट करके लगाएंगे। यहाँ पे लगेगा और नीचे कितना बचा है हिस्सा है 14 इंचज़ तक तकरीबन, तो हम 14.5 यानी 14 इंचज़ है तो 14.5 इंचज़ हमें कपड़ा चाहिए जो हम इसके नीचे लगाएं। लंबाई और चौड़ाई हम अपने हिसाब से जितनी ज़्यादा रखेंगे उतनी ही ज़्यादा चुनट्स आएंगे और अच्छा लगेगा। ये देखें ये है ही 14 इंचज़, तो 1 इंच हमें कम पड़ रहा है, तो इसका कोई इशू नहीं है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसको भी मैं आपको बताऊंगी तरीका 1 इंच को हम कैसे बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ से जो चौड़ाई मैं लूँगी वो 10 इंचज़ लूँगी। इसको खोलने के बाद ये 20 इंचज़ आ जाएगा। ये जो हमारा सेंटर में पीस लगेगा ना, इसमें बहुत सारी चुनट्स आएंगी, तो 10 इंचज़ से ये होगा कि इसके अंदर बहुत सारी चुनट्स आएंगी, ये बहुत अच्छी लगेंगी। और अब ये वाला पीस जो हमने निकाला है वो हमने पैचेस के नीचे सेट करके लगाना है। तो ये आगे चल के मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगी कैसे लगाना है। तो ये हमारे फ्रंट के पार्ट हो गए हैं तीनों, इनको हमने फ़िलहाल साइड पे करना है क्योंकि पहले मैं बैक की कटिंग कर लूँगी अपने मेजरमेंट के हिसाब से जितनी हम करते हैं। इसको फ़िलहाल साइड पे करती हूँ। अब मेजरमेंट भी आप अपनी बेबी की हेल्थ और एज के हिसाब से करिएगा। आपकी बेबी 6-7 ईयर्स की है तो फिर सेम साइज़ ही रखिएगा। तो यहाँ पे मैं 5 इंचज़ इसका शोल्डर लूँगी सबसे पहले, और इसके बाद 5.5 इंचज़ इसका मैं आर्म होल लूँगी। आर्म होल की शेप बनाऊँगी। और अब चेस्ट जो है वो इसकी मैं 7 इंचज़ लूँगी। यहाँ पे मैं सिलाई का मार्जिन इसके अंदर ही रखती हूँ, 1/2 इंच तक तकरीबन हमारी सिलाई के अंदर जाता है, 1/2 से 1.25 इंच के दरमियान। 4 इंचज़ मैं वेस्ट लाइन लूँगी और 6.5 इंचज़ मैं वेस्ट का निशान लगाऊंगी। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो फिर आप यहाँ से 1-1 इंच या 1/2 इंच बढ़ा के निशान लगाइएगा। नीचे ए लाइन शेप बनाऊंगी और नीचे से बहुत कॉर्नर तक इस शेप को नहीं लेके जाना होता, क्योंकि यहाँ से हम इसकी राउंड शेप भी ड्रॉ करते हैं ताकि इसके कोने वगैरह नहीं निकलें। 1.5 इंच तक हमने इसको राउंड शेप दी है। इसके बाद नेक है, इसको मैं 1.25 इंच रखूँगी, यानी 1.7 इंचज़ नेक की चौड़ाई रखूँगी फ्रंट बैक दोनों की। अब बैक का जो नेक है वो 1.7 इंचज़ लंबाई रखूँगी। फ्रंट को मैं बाद में डीप करूँगी, बल्कि मैं वो दूसरी जब कटिंग करूँगी फ्रंट की तो उसके ऊपर करूँगी। तो अब यहाँ से मैंने मार्किंग के मुताबिक पहले इसको कटिंग करना है। ऊपर से भी मैं 1/2 इंच तक थोड़ा सा तिरछा कटिंग करती हूँ, इससे जो है ना शेप बहुत अच्छे से आती है। तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही के बेल आइकन बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग कर लेने के बाद जो है ना वो अगला स्टेप ये है कि मैं अब फ्रंट पार्ट को तैयार करूँगी। इसको मैं फ़िलहाल साइड पे रखूँगी। अब ये मैंने सबसे पहले इसमें जो है ना वो पैचेस को तैयार करना है। पैचेस को ले लूँगी। अब यहाँ से ये देखें इस तरीके से कुछ ये जुड़ेंगे और इनकी जो अंदर वाली साइड है ये ऑलरेडी फोल्डेड है। ये जो प्लेन हिस्सा था ना एम्ब्रॉयडरी के बगैर वाला, ये पहले से ही फोल्ड किया हुआ है। तो अब मैं इसको अगेन फोल्ड करूँगी इस हिस्से को अंदर की तरफ करते हुए, और यहाँ से मैं गले के लिए मेजरमेंट करूँगी। तो फ्रंट साइड का जो गला है वो 3 इंच तक मैं गहरा रखूँगी, 3 इंचज़ की डीपनेस रखूँगी, और ब्रॉड इसको मैं वही बैक की तरह 1.7 इंचज़ तक रखूँगी। और यहाँ से इसकी मैं राउंड शेप बना लूँगी इस तरीके से, और यहाँ से अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो एक एक हिस्से को अलग अलग कटिंग करूँगी, क्योंकि ये जो एम्ब्रॉयडरी भी है और आगे से फोल्ड भी है तो वो हिस्सा काफ़ी ज़्यादा मोटा था, तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग ही कटिंग करना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से मैं इसको कटिंग कर लूँगी पहले। अब कटिंग मैंने गले की कर ली है और अब इसको मैंने किस तरीके से तैयार करना है ये आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये जो साइड से पीस निकला है कटिंग में से, इसमें से ये 2 पीसेस है। एक पीस मैं यहाँ से लूँगी और इसको मैं डबल में करूँगी। एक पट्टी में तैयार करनी है मैंने इन दोनों पीसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए, जो हम नीचे लगाते हैं पट्टी, वो पट्टी मैंने बनानी है।
तो इन पीसेस की जितनी गले सेंटर में से जितनी लंबाई आ रही है उससे हाफ़ इंच कम रखते हुए ये मैं तैयार करूँगी, क्योंकि ऊपर से हाफ़ इंच छोड़ के ही ये लगानी होती है। वो जो हाफ़ इंच होता है वो सिलाई के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे ये पट्टी जो है वो मैं इस हिसाब से कट कर लूँगी और चौड़ाई तकरीबन इसकी मैं 1.5 से 2 इंच तक रखूँगी। इस तरीके से ये पट्टी मैंने कट कर ली है। और अब इसको लगाना कैसे है ये देखिए। इसको हम सीधा नीचे रखेंगे और एक को भी उठा के इसके ऊपर रखेंगे सेंटर में, और दूसरी साइड को भी इसके बिल्कुल बराबर में करके रखूँगी। ये देखिए। और अब इनको बराबर कर लेने के बाद सिलाई कहाँ से कहाँ तक लगानी है ये आपको बताती हूँ। जो एक साइड है ना, यहाँ से इसकी सिलाई लगाऊंगी पूरी नीचे तक, और जो दूसरी साइड है नीचे से लगा के ऊपर सिलाई लगाऊंगी और यहाँ से 1 इंच से 1.5 इंच तक छोड़ दूँगी, क्योंकि यहाँ पे टिच बटन लगना होगा। तो ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है हिस्सा, बाकी नीचे मैंने सारी सिलाई कर ली है, पैच को अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसके नीचे वाला जो हिस्सा है चुनट्स वाला, वो हमने लेना है जिसकी काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई है 20 इंचज़, यानी 20 इंचज़ तक इस पीस की चौड़ाई है। अगर आपके पास इतना फैब्रिक नहीं है तो आप पैच के डबल इसको ले सकते हैं, ज़्यादा ना भी लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा फैब्रिक हो तो ज़्यादा ले लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे इसको सेट करके तो छोटी छोटी सी चुनट्स बनाऊंगी और यहाँ से सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, और इसको सीधा करके टॉप की सिलाई भी मैंने लगा ली है ताकि ये फिनिशिंग के साथ सीधा हो सके। अब ये जो साइड के पैनल हैं, इन पैनल्स को मैंने जब लगाना है अपनी सेंटर वाले पीस के साथ, तो किस तरीके से लगाना है, इनको सिंपली नहीं लगाना, बल्कि जो एक हमारा पैच बच गया है इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसकी ये जो फोल्डेड साइड है ना, इसको मैं कहीं और यूज़ करूँगी पहले। तो पहले मैं इस फोल्डेड हिस्से को जो है ना निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन आगे छोड़ते हुए हाफ़ इंच तक। तो ये मैं पैच यहाँ से निकालूँगी, सॉरी ये जो बॉर्डर है ना नीचे से फोल्ड किया हुआ है इसको निकालूंगी। जितना फोल्डेड है उससे थोड़ा सा बढ़ा के कट किया है जो कि सिलाई के अंदर जाएगा। तो इसको मैंने कहाँ पे लगाना है ये अभी मैं आपको बताती हूँ, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये देखिए थोड़ा सा मैंने फोल्ड हिस्से से आगे कट किया है। अब ये जो बाकी का पीस बच गया है ना, इसको मैं मज़ीद फिर से डबल करूँगी, 2 हिस्सों में डिवाइड और सेंटर में से कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से इसको खोल के हम कटिंग कर सकते हैं सीधी, क्योंकि इसके अंदर जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो बिल्कुल सीधी सीधी है, उस हिसाब से हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। आप बिगनर हैं तो इसको फोल्ड करके क्रीज पे ठा लें, या फिर प्रेस कर लें, या फिर चौक की मदद से निशान लगा लिया करें इस तरीके से सीधी पट्टियाँ जब निकाल रहे हों। तो ये देखें ये 2 पट्टियाँ सीधी सीधी आ गई हैं, इनको तो हमने पैनल यूज़ करते हुए सेंटर में लगाना है। लेकिन ये जो तीसरी पट्टी मैंने बॉर्डर वाली निकाली है ना, इसको कहाँ लगाना है, ये जो सेंटर वाला पीस है ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इसकी लंबाई कम आ रही है, तो यहाँ पे इसके नीचे ये मैं लगाऊंगी। ये जो मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है ना, थोड़ा सा उसके ऊपर से सिलाई लगाऊंगी और फिर इसको सीधा करके इसके टॉप के ऊपर भी एक सिलाई लगा लूँगी। तो इससे ये है कि ये जो सेंटर वाला पीस है ना, ये देखें ये लगने के बाद बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ लगे, क्योंकि 2 सिलाइयाँ मैंने ऊपर लगा ली हैं। तो ये जो सेंटर वाला पीस है इसकी लंबाई भी बराबर हो गई है। अब हमने ये जो 2 बाकी के पट्टियाँ कट की है ना पैच के साथ, इनको इस तरीके से डबल में फोल्ड करना है। सबसे पहले ये काम करना है, और यहाँ से पट्टी की जो ओपन साइड है बाय वाली साइड पे करके यहाँ पे रख के ना इसकी सिलाई लगाऊंगी, और इतनी चौड़ाई के हिसाब से लगाऊंगी जितनी मैंने पाइपन निकालनी है। इस तरह की पाइपन मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ लीजिएगा, उसकी डिटेल वाली वीडियो मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूंगी, जिसमें मैंने ये पाइपन इस तरीके से लगा के आपको दिखाई हुई है। इसको मैं पाइपन को पहले लगाऊंगी, और फिर ये साइड वाला जो पैनल है ना इसको इसके ऊपर रखूँगी, हाफ इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड करके। ये देखें इस तरीके से जितनी पाइपन हमने बाई की तरफ निकालनी है उतनी छोड़ के तो हमने आगे इस पीस को रखना है साइड वाले को, और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से। ये देखें यहाँ से आपको अच्छे से नज़र आएगा प्लेन हिस्से पे। ये देखें इतनी सी हमने छोड़नी है पाइपन, और बाकी इस हिस्से पे हमने सिलाई लगाते जाना है। और यहाँ पे ये देखें दोनों साइडों पे हमने ये काम कर लिया है। पाइपन अच्छे से बाहर की तरफ निकल गई है, साइड के पैनल्स भी मैंने जोड़ लिए हैं। तो यहाँ से साइड के पैनल जो थोड़े थोड़े आपको बड़े हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये फोल्डिंग के लिए बड़े हुए हैं, बाकी ये इनकी लंबाई सेंटर के पीस के साथ बराबर है। अब मैंने इस पीस की फ्रंट साइड की कटिंग करनी है, तो इसको मैं डबल में फ़ोल्ड करूँगी अच्छे से, शोल्डर वगैरह या सेंटर में से सारी चीज़ों को अच्छे से सेट करके बिठा के रखूँगी। देखिए इस तरीके से। और अब इसके ऊपर मैंने बैक को रखना है बिल्कुल बराबर सेट करके। ये जो फोल्डेड साइड है ना, यहाँ से इसको बराबर करना है, और ये कॉर्नर को कॉर्नर के साथ
ऊपर से भी बिल्कुल बराबर, और यहाँ से ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको सेट करके रखना है। और अब इसकी जितनी भी कटिंग की हुई है हमने शोल्डर की, आर्म होल की या फिटिंग वगैरह की, उसके बिल्कुल बराबर में हमने जो है ना निशान लगाते ले जाना है। ये देखिए चौक की मदद से इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। सारे को मैंने ड्रॉ कर लिया है और अब मैंने बैक साइड को हटा लेना है और अब फ्रंट की जितनी मैंने मार्किंग की हुई है ना उस सारी की पहले मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, पसंद आया हो कुछ ना कुछ तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। और अब यहाँ पे इसकी मैं कटिंग कर लूँगी सारी। इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस देखनी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर बेबी गर्ल्स के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे ड्रेसिंग के। अब यहाँ पे मैंने कटिंग कंप्लीट कर ली है फ्रंट की भी। तो अब सिंपल क्या करना है, हमने फ्रंट और बैक को दोनों को ऊपर नीचे दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए सेट करना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों को सेट करके रखूँगी और सेट कर लेने के बाद यहाँ से मैं इसकी शोल्डर की सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये देखिए आप देख सकते हैं हर चीज़ इसकी बिल्कुल बराबर है। यहाँ से मैं दोनों की शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लूँगी। शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेने के बाद अब गले को तैयार करना है। तो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ना कॉटन वाली लेस दिखाई थी, इसका भी काम है। इसको आगे से थोड़ा सा फोल्ड करूँगी और बिल्कुल सीधी साइड पर रख के इसको भी मैं सीधा रखूँगी। फ्रॉक भी सीधी पड़ी हुई है और ये लेस भी सीधी है और छोटी छोटी सी चुनट से कि पूरे गले पे मैं लगाऊंगी। आगे से भी इसको फोल्ड कर लूँगी दूसरी साइड से भी, और सेम यही तरीका मैं आर्म होल्स पे भी करूँगी। बिल्कुल सीधी रख के इस तरीके से छोटी छोटी सी चुनट्स बनाऊँगी, एक आर्म होल पे भी और दूसरे आर्म होल पे भी सेम इसी मेथड से। तो दोनों साइडों पे ये देखिए मैंने ये फ्रिल लगा ली है, गले के ऊपर भी लगा ली है। अब इसके बाद जो अगला काम है ना, ये मैंने और एक पट्टी लगानी है गले के ऊपर भी और आर्म होल्स के ऊपर भी। ये जो पीस हमारा बच गया था ना, अब इस पीस को लेना है और इसमें से मैंने और पट्टियाँ निकालनी है तकरीबन 1.5 इंच की चौड़ाई के हिसाब से। तो 1.5 इंच मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है, 1.5 इंच के हिसाब से मैं निशान लगाऊंगी, सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जो बिगनर्स हैं वो ये लाइन ज़रूर लगाया करें ताकि बिल्कुल सीधी पट्टियाँ आपकी निकलें। अब यहाँ से कट करके जब मैं इस पट्टी को निकालूंगी और रेप पट्टी को, तो सेंटर में से भी इसको मैं कट करूँगी तो ये मेरे पास 2 रेप पट्टियाँ आ जाएंगी। और सेम इसी तरीके से 1.5 इंच की चौड़ाई के हिसाब से मुझे मज़ीद पट्टियाँ ज़रूरत हुई तो मैं दूसरे पीस में से भी निकालूंगी। मुझे इस तरह की 3 पट्टियाँ चाहिए, 2 आर्म होल्स के लिए और एक गले के लिए। ये देखें इस तरीके से मैं एक और पट्टी यहाँ से निकालूंगी और अब इनको लगाऊंगी कैसे ये मैं आपको लगा के बताती हूँ। इनको मैं अपनी फ्रॉक को उल्टा करके रखूँगी और उल्टी साइड पे इस पट्टी को मैं खींच के लगाऊंगी और फिर इसको सीधी साइड पे पलट के ना फोल्ड कर लूँगी। अगर आपको ये काम नहीं आता है तो मुझे आपने कमेंट में ज़रूर पूछना है, मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो शेयर कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पाइपिंग कर ली है गले की भी और आर्म होल्स की भी बहुत अच्छे से। ये देखिए फिनिशिंग हो गई है, बैक भी अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है, फ्रंट भी। तो गले की फिनिशिंग और आर्म होल्स की फिनिशिंग तो हो गई है। इसके बाद ये जो मैंने बटन आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे ना, यहाँ पे मैं लगा लूँगी गले के ऊपर। ये देखिए थोड़े थोड़े से फासले पे इन तीनों को मैं सुई की मदद से, आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं लेकिन ये ऐसे अच्छी नहीं लग रही, इस तरीके से ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। यहाँ पे इन तीनों बटन्स को मैं अटैच कर लूँगी और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको अब फिर से फोल्ड करना है, सॉरी डबल करना है दोनों की सीधी साइड अंदर वाली साइड पे करके। तो यहाँ पे मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी दोनों साइडों पे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैं दोनों की फिटिंग की सिलाई लगा के तो फिर नीचे वाले हिस्से को फोल्ड करूँगी, जो कि यहाँ से फोल्डिंग स्टार्ट होगी ना ओवरऑल फ्रंट बैक दोनों की। तो यहाँ पे ये हमारी जो फ्रॉक है ना बन के तैयार हो गई है माशाल्लाह से। तो ये देखिए इसकी गले की लुक, इसकी आर्म होल्स की लुक देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह से लग रही है। बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में ये फ़्रॉक तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा और क्यूट सा इसका जो है ना इसकी लुक आ रही है। गले के ऊपर मैंने बटन भी लगा लिए हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये हमारे जो है ना दामन के पैच थे। बहुत ही ज़बरदस्त सी इन पैचेस के साथ भी लुक आई है। और इसके अलावा इसकी जो ओवरऑल लुक है मैं पूरी आपको करके दिखाती हूँ।
इसका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है इस तरह की फ़्रॉक्स का। बच्चियों के अलावा बड़ी गर्ल्स भी इस तरह की फ़्रॉक्स को पहनना पसंद करती हैं। पहनी हुई भी ये बहुत अच्छी लग रही है सबके साथ, और इसका ट्रेंड भी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। तो आई होप जो बिगनर्स हैं स्पेशली उनको जब ये वीडियो देख लेंगे तो ज़रूर ये फ़्रॉक बनाने का तरीका आ जाएगा। ये देखें घेरे पे माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा चुनट्स वगैरह आई हैं, और घेरा माशाल्लाह से काफ़ी खुला हो गया है, और ओवरऑल इसकी लुक आपके सामने है। तो कैसा लगा है आपको मेरा आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन, आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको आज का फ़्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा है। वीडियो की समझ आई हो, वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही कि बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट किया करें। जो डिज़ाइन आपको चाहिए होता है, जिस एज के लिहाज से या जिस फैब्रिक के लिहाज से, आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। तो अगर वो मैंने अपलोड किया होता है तो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर देती हूँ, फिर आप ज़रूर इस लिंक को क्लिक करके चेक कर लिया करें। तो मज़ीद आपको किस तरह के डिज़ाइंस चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। नए आए हैं तो चैनल को बार बार कह रही हूँ को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको ज़रूर मेरे चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली बेबी गर्ल्स के लिए, गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए, या फैंसी आपको ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो किया करें, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।